हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिंदास चैनल ऑफ दिस बंदा बिंदास, जहाँ पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। तुम एक मारोगे तो हजार आएंगे, तुम हजार मारोगे तो पूरा हिंदुस्तान आएगा। पराक्रम दिवस के अवसर पर बॉर्डर टू मूवी रिलीज हो चुकी है। मैं इस मूवी का रिव्यू आपके लिए लाया हूँ कि क्या ये मूवी आपको थिएटर में जाके देखनी चाहिए और क्या ये बॉर्डर मूवी जितनी ही असरदार है और उतनी ही शानदार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बॉर्डर टू मूवी की कहानी को लेके बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे जब इसका टीजर आया था, और यहाँ तक कि जब इसका ट्रेलर भी आया था तब बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये बॉर्डर मूवी की स्टोरी को कंटिन्यू करेगी या फिर ये एक अलग ही कहानी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुए थे तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, अलग अलग फ्रंट्स पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग पोर्ट्स पे लड़ाइयाँ हुई थी। तो जो बॉर्डर मूवी में दिखाया गया था वो पूरा वॉर नहीं था, वो एक पोस्ट को लेके, जो लॉन्गे वाला पोस्ट थी, वहां पे जो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉम्बैट हुआ था, जो बैटल हुई थी, उसको उस मूवी ने कवर किया था। तो बॉर्डर टू मूवी उसी 1971 के वॉर की मूवी है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट पोर्ट्स और जो यहाँ पर जो डिफरेंट अटैक्स हुए थे उनको यहाँ पर कवर किया गया। तो इस मूवी में दिखाया गया कि पाकिस्तान कैसे ऑपरेशन चंगेज लॉन्च करता है और वहां पर वो इंडिया के एयरबेस और नेवी और आर्मी तीनों पे अटैक करता है, और कैसे जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है वो इन अटैक्स को टैकल करती है और क्या उनका रिजल्ट होता है, ये इस मूवी में कवर किया गया है। और बहुत सारे लोगों को लग रहा था सनी देओल का गेटअप देख के कि सनी देओल का कैरेक्टर वही कंटिन्यू होगा और सनी देओल में भी दूसरे फ्रंट्स पे जाके यहाँ पर लड़ाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सनी देओल जो है वो दूसरे आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो किसी और पोस्ट पे तैनात है, और वो पैरेलली उसी लड़ाई में भाग ले रहे हैं जिसमें सनी देओल का जो बॉर्डर वाला कैरेक्टर था वो किसी और पोस्ट पे है और वो वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है सनी देओल इस मूवी में दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, दूसरे आर्मी ऑफिसर का, जो इस पोस्ट पे जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं अपनी आर्मी के साथ। और जैसा कि बॉर्डर में सिर्फ आर्मी पे फोकस किया गया था और एयरफोर्स का एक जो है वो एलिमेंट डाला गया था जिसमें जैकी श्रॉफ जो है वो आखिरी में आके इंडियन आर्मी को हेल्प करते हैं और इंडियन आर्मी को जीतने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट फ्रंट्स दिखाए गए हैं, जैसे सनी देओल का एक अलग पोस्ट होता है, वरुण धवन भी आर्मी में ही होते हैं लेकिन उनका एक अलग पोस्ट होता है। हालांकि आखिरी में सनी देओल और वरुण धवन एक ही फ्रंट पे आके लड़ते हैं, और जो एयरफोर्स और नेवी है वो उनकी बैटल उनके अलग फ्रंट पे चलती है। कहानी की अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट हाफ है उसमें ऑलमोस्ट हाफ एन आवर जो है वो तीनों जो कैरेक्टर्स हैं, वरुण धवन है, दिलजीत और जो आहान शेट्टी है, तीनों के कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी है, उनके जो एकेडमी के डेज हैं वो यहाँ पर थोड़े से दिखाए गए हैं ताकि उनकी बैक स्टोरी जो है ऑडियंस को बताई जा सके, और थोड़ा कॉमिक रिलीफ के लिए उनके जो एकेडमी के डेज हैं वो थोड़े से यहाँ पर बताए गए हैं। तो हाफ एन आवर जो फर्स्ट हाफ का है वो इनकी जो बैक स्टोरी है वो दिखाती है, और इनकी जो कॉमरेडरी है वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो वो थोड़ा सा एक एडिशनल टच यहाँ पर दिया है जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ भी दिया है। तो वो बैक स्टोरी ठीक है, कॉमिक रिलीफ भी ठीक है। हालांकि वो जो है वो बॉर्डर का जो एसेंस है, जो ओरिजिनल बॉर्डर का एसेंस है, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट करने की कोशिश की गई है। इसके अगर सॉन्ग्स की मैं बात करूं तो बाकी सॉन्ग्स इतने कुछ खास नहीं है, लेकिन जो मेन सॉन्ग है इसका संदेशे आते हैं, जो ओरिजिनल मूवी का भी मेन सॉन्ग था और यहाँ पर उसको रिपीट किया गया है थोड़ा सा चेंजेस के साथ। तो जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था तो ऑडियंस की एक कंप्लेंट थी कि ये सॉन्ग जो है वो ओरिजिनल बॉर्डर मूवी का जो सॉन्ग था उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। लेकिन जब आप ये मूवी देखेंगे तो ये सॉन्ग आने से पहले उसका इम्पैक्ट आपको फील होता है, जहाँ पे दो सोल्जर्स हैं, दोनों की चिट्ठियाँ आती है। एक सोल्जर है जो है वो बाप बना होता है, उसको बेटी हुई होती है, वो खुश होके अपने एक दूसरे सोल्जर जो फ्रेंड है उसका, उसको बताने जाता है, लेकिन वो जो फ्रेंड है उसको भी चिट्ठी आई होती है, लेकिन उसकी चिट्ठी में आया होता है कि उसकी माँ जो है वो गुजर चुकी हैं। तो कैसे वो जो है एक दूसरे की जो खुशी और दुख जो बांटते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया, और उसके बाद ये सॉन्ग आता है। तो यहाँ पर जो फीलिंग्स दिखाई गई हैं कि कैसे एक सोल्जर को है जो दुख का समाचार मिलता है और एक सोल्जर को सुख का समाचार मिलता है, लेकिन जिसको बेटी हुई है
वो न्यूज़ अपने जो सोल्जर है, जो उसका साथी है, जिसकी माँ गुजर चुकी है, उनको वो बताना नहीं चाहता, वो छुपाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका दुख जो है उसकी खुशी से ज़्यादा बड़ा है। लेकिन जब उस सोल्जर को पता चलता है कि इसको बेटी हुई है, तो कैसे वो खुशी जाहिर करता है। और वो जो सीन है वो बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही अच्छे से इस सॉन्ग को जो है वो जस्टिफाई करता है। तो मुझे लगता है कि ये सॉन्ग जो है वो जस्टिफाई हुआ है। हालांकि जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसकी जगह तो कोई सॉन्ग नहीं ले सकता, वो एक अलग ही मास्टरपीस है और एक अलग ही लेवल पे वो सॉन्ग है। यहाँ पर मैं एक और सॉन्ग की बात करना चाहूंगा, ए जाते हुए लम्हों, जो बहुत ही साउंडफुल सॉन्ग है और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, जो ओरिजिनल मूवी में था। यहाँ पर इस मूवी में उसको एज ए बैकग्राउंड यूज किया हुआ है, कुछ लाइंस उसकी यहाँ पर बैकग्राउंड में बजती हैं, तो वो भी यहाँ पर अच्छा इम्पैक्ट डालता है। सेकेंड हाफ मेजरली वॉर का पार्ट है, जहाँ पर जो है अटैक होते हैं और जो कैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है वो टैकल करती हैं और कैसे वो अटैक को आंसर करती हैं, तो वो यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन नेवी और एयरफोर्स का जो कॉम्बैट है वो थोड़ा आपको सुपरफिशियल लगेगा। वहाँ पे कई जगह आपको VFX, कई जगह पे आपको AI का यूज़ किया हुआ दिखेगा, तो वो उतने इम्पैक्टफुल नहीं लगते हैं। आर्मी कॉम्बैट के सीन्स में भी AI और VFX का यूज़ किया गया है, लेकिन वो थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। लेकिन जो जैसे दिलजीत का जो फाइटर जेट के जो सीन्स है वो थोड़े से सुपरफिशियल लगते हैं और वो उतने डिटेल में नहीं दिखाए गए हैं। तो वो एक तरह से उनकी जो स्टोरी है, जो उनके जो कॉम्बैट की स्टोरी है, यहाँ पे दिलजीत भी जो है वो अकेले जो है पाकिस्तान आर्मी के 4 फाइटर्स से लड़ने चले जाते हैं। और जैसे नेवी का भी दिखाया गया है कि जो टॉर्पीडोज है पाकिस्तान के, वो जो है इंडियन शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जो आहान शेट्टी का कैरेक्टर है वो कैसे उस शिप पे अकेला रुकता है और वो पाकिस्तानी सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो थोड़ा सा सुपरफिशियल लगता है। आर्मी कॉम्बैट यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है और बहुत डिटेल में दिखाया गया है, तो वो एक बहुत जबरदस्त पार्ट है और वो आपको जो है वो बॉर्डर की ओरिजिनल मूवी का जो फील है वो आपको यहाँ पे तरोताजा कर देगा। मूवी जबरदस्त है, देखने लायक है। वरुण धवन को जो ओवर एक्टिंग के लिए ट्रोल किया जा रहा था, तो वो कुछ कुछ जगह पे ग्लिम्स है उनके ओवर एक्टिंग के, लेकिन जो बाकी जगह उनका परफॉर्मेंस है वो उस चीज को बैलेंस कर देता है और एक बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस निकल के आता है। और आप कहीं ना कहीं उनकी तारीफ जरूर करेंगे कि उन्होंने रोल अच्छे से किया है। सनी देओल वन मैन आर्मी जो यहाँ पर साबित हुए हैं, उन्होंने पूरी मूवी एक तरह से अपने कंधे पे उठाई है। वरुण धवन ने भी अच्छा सपोर्ट किया है, लेकिन सनी देओल तो सनी देओल है और उन्होंने इस मूवी में साबित कर दिया है कि वो अभी भी वन मैन आर्मी है। जब मूवी स्टार्ट होती है तो उनका नाम आता है सनी देओल और ब्रैकेट में लिख के आता है धर्मेंद्र का बेटा। ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि इतनी एज होने के बाद भी वो अपने आप को धर्मेंद्र का बेटा कहलाना पसंद करते हैं और ये एक तरह से धर्मेंद्र जी को ट्रिब्यूट भी है। तो ये मूवी जबरदस्त है, देखने लायक है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप जाके देख सकते हैं। लॉन्ग वीकेंड है और इस मूवी में कुछ सीन्स एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाले धांसू सीन्स है, तो ये मूवी जरूर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाके देखिए। ये मूवी 3 घंटे 20 मिनट की है, थोड़ी सी लेंथी है, इंटरवल मिला के 3.5 घंटे हो जाते हैं, तो अपना टाइम जो है वो प्लान करके जाइएगा, लेकिन आप इस मूवी को एंजॉय करेंगे। ये था मेरा रिव्यू बॉर्डर 2 को लेके। इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।